धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया। जैसा मैंने आपको बताया था, और आज इस रविवार के दिन में आपके लिए संदेश है, डू नॉट इग्नोर गॉड। परमेश्वर की उपेक्षा ना करें। व्हाट हैपेंड इफ वी इग्नोर गॉड? अगर हम परमेश्वर की उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा? आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ें। लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसका 36वां 37वां पद। और तुम में से जो बच रहेंगे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए हुए वे गिर गिर पड़ेंगे, और जब कोई पीछा करने वाला ना हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति ना होगी। ये क्यों होगा? कैसे होगा? क्या कारण है इसका? वचन कहता है 26 अध्याय के 14 पद में, यदि तुम मेरी ना मानोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज को खा लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज के इस दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज मैं आपको कहना मांगता हूं कि परमेश्वर की जब हम उपेक्षा करते हैं, परमेश्वर का हम जब इनकार करते हैं, परमेश्वर की बात को जब हम हल्के में लेते हैं, परमेश्वर की बात को जब हम त्याग देते हैं, परमेश्वर की बात को जब हम छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा होने पाता है कि हम जो बच जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर कायरता को जाता है। हम डरते रहते हैं। हम ऐसे पत्ते की खड़कने की आवाज से भी हमारे जीवन में भय आ जाता है। हम डरना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारा शत्रु तुमको दौड़ा भी नहीं रहा होगा, तब भी तुम उसके जीवन को भय करोगे, तब भी तुम उससे डरोगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में इस प्रकार से कहा गया है, 30 अध्याय के 15 पद से लेकर 17 पद तक कहता है कि तुम मेरी बात को मानो। अगर तुम मेरी बात को मानने से सम्मत नहीं होगे, तब तुम क्या करोगे? अगर अपने घोड़ों पर चढ़कर भागोगे तो उससे भी तेज घोड़े तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, और तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि ध्वजा के समान रह जाएगा, एक झंडे के समान रह जाएगा जो निशान लगाने के लिए लगाया जाता है। अर्थात तुम मिट जाओगे। कोई व्यक्ति मिटना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति बर्बाद नहीं होना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप भी चाहें कि आप बर्बाद ना हो, तो एक काम करें, डू नॉट इग्नोर गॉड। परमेश्वर को उपेक्षा ना करें, परमेश्वर को हम छोटा ना समझे, परमेश्वर की बात को छोटा ना समझे। जो लोग परमेश्वर की बात को छोटा समझते हैं, परमेश्वर की बात को हल्के में लेते हैं, वो लोग परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं, वो परमेश्वर को छोटा जानते हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक पद कहना मांगता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में कहा गया, यीशु कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम होगा तो तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। फिर आगे यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, और जो लोग अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं वो लोग परमेश्वर को इग्नोर नहीं करते। जो लोग अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते वो लोग परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर को छोटा समझते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। क्या आपने भी ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा किया है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बदलने की जरूरत है। आप ये काम करें कि मैं अपने पड़ोसी को कभी भी छोटा नहीं समझूंगा, अपने पड़ोसी की सहायता करूंगा। वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 38 और 39 पद में, इसी प्रकार से ये दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 17 पद में कुछ इस प्रकार से कहा गया, अगर किसी व्यक्ति के पास भौतिक सारी चीजें हैं, उसके पास संपत्ति है, खाने के लिए है, उसके पास दाल चावल है, उसके पास पैसा है, और जब वो
अपने एक पड़ोसी को देखता है कि वो आवश्यकता में है, उसको जरूरत है, अगर उसके पास वो जाकर उसकी सहायता नहीं कर सकता, उसके लिए मदद के लिए तैयार नहीं होता, तो वो उसकी उपेक्षा करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इग्नोरिंग नेबर इग्नोरिंग गॉड। अपने पड़ोसी को इग्नोर करना मतलब है परमेश्वर को इग्नोर करना। परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए ये कहना चाहता है कि इग्नोर मत करो, किसी को छोटा मत समझो। बाइबल में हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं जिनको उपेक्षा करी गई। एक बाप के द्वारा अपने बेटे की उपेक्षा करी, छोटा समझा गया। बाप ने अपने सारे बेटों को तो दिखा दिया, लेकिन अपने छोटे बेटे को दिखाना नहीं चाहता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो उसकी उपेक्षा करता था, कह रहे वो किसी काम का नहीं है। बहुत दफा ऐसा भी देखा जाता है, जब पति बीमार होता है तो पत्नी उपेक्षा करती है, पत्नी अपने पति को ध्यान नहीं देती। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम परमेश्वर की उपेक्षा कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है ये अय्यूब के मित्रों ने उसकी उपेक्षा करी, अय्यूब की पत्नी ने उसकी उपेक्षा करी, अय्यूब के परिवार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, उपेक्षा करी। अब प्रभु कहना चाहता है कि अगर तुम इन सबको इग्नोर कर रहे हो तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। यहां तक कि जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, हमारे माता पिता वृद्ध होते हैं, तो हम उनकी बातों को तुच्छ समझते हैं और उन लोगों को हम हल्के में लेने लगते हैं, उनकी बात को हम महत्व नहीं देते। और परमेश्वर कहना चाहता है अगर तुम ये सब कर रहे हो तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इफ यू आर इग्नोरिंग समवन लाइक दिस, सो यू आर इग्नोरिंग गॉड। आइए हम अपने परमेश्वर के सामने जाएं और उस परमेश्वर से एक प्रार्थना करें, जैसे भजन का लिखने वाला ये प्रार्थना कर रहा है। अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, लॉर्ड यू आर माई रॉक, यू आर माई साल्वेशन, डू नॉट इग्नोर मी। If you will not respond me, I will be like same who are in grave. जो लोग समाधि में चले गए हैं, कब्र में चले गए हैं, उनके समान में मेरा जीवन हो जाएगा। यह व्यक्ति प्रार्थना करके कहता है, प्रभु तुम मुझे से अपना चेहरा मत छिपाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको हम आशा का एक संदेश देना चाहते हैं। अगर आप रक्षा पाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ देखना चाहते हैं, तो एक काम करें, परमेश्वर को इग्नोर करना बंद कर सकें। परमेश्वर को हम ध्यान देना शुरू करें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना शुरू करें। इसी की प्रकार से भजन का लिखने वाला भजन संहिता 27 अध्याय के 9 पद में कहता है, लॉर्ड डू नॉट हाइड योर फेस फ्रॉम मी। तुम अपने चेहरे को मुझसे मत छिपाओ। अगर तुम अपना चेहरा छिपा लोगे तो मेरे जीवन में बर्बादी आ जाएगी। क्यों परमेश्वर अपना चेहरा छिपा लेता है? क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को हल्के में ले रहे हैं, परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझ रहे हैं। डू नॉट इग्नोर योर गॉड। व्हाट हैपेंड फॉर योर लाइफ? आपके जीवन का क्या होगा इफ यू विल इग्नोरिंग योर गॉड? अगर आप अपने परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना यही है कि दुनिया का हर एक इंसान किसी भी रीति से ना तो अपने माता पिता को, ना अपने बड़े लोगों को, ना किसी को इग्नोर करे। देखा जाता है कि मालिक अपने नौकरों को इग्नोर करता है। चर्च में कभी देखा जाता है कि कोई पास्टर किसी को बड़ा और किसी को छोटा समझता है और इग्नोर करता है, किसी को ध्यान देता है, किसी को ध्यान नहीं देता। और ये ध्यान ना देना दिखाता है कि वो परमेश्वर को इग्नोर कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ भी तुमने इन छोटे से छोटे मेरे लोगों के साथ में किया है, वो सब मेरे साथ किया है, और जो कुछ नहीं किया वो सब तुमने मेरे साथ नहीं किया। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तो वहां पर मुझे एक हवाला देखने को मिलता है। इजराइल का राजा यहोशापात है और यहूदा का राजा यहोशापात है, इजराइल का राजा आहाब। और इन दोनों के मध्य में संधि हो गई। ये दोनों रिश्तेदार बन गए। एक दिन की बात आई कि आराम के राजा ने उनके ऊपर आक्रमण करा और आराम के राजा को वो जीतना चाहते हैं, तो कहते हैं कि रामोत गिलाद के ऊपर क्या हम चढ़ाई करें। उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं से पूछा, 400 भविष्यवक्ता थे, उन सब से पूछा गया। उन सब लोग ने एक कहा कि हाँ राजा, तुम विजयी हो जाओगे, तुम जीत जाओगे। और इन सब के लिए वहां पर पूछा गया कि क्या कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का कोई नबी है? तो कहे हाँ, एक व्यक्ति है, उसका नाम मिकाया है। वो व्यक्ति हमेशा मेरे विरुद्ध बात करता है, मेरे अगेंस्ट बोलता है, हम उसकी बात को महत्व नहीं देंगे। लेकिन यहोशापात ने कहा नहीं नहीं, बुला लाओ, ऐसा मत करो राजा, उसको तुच्छ मत समझो, उसको बुलाओ, हम पूछेंगे क्या कहना चाहता है। जब वो बुलाया गया और उसके लोगों ने जाकर कहा कि देखो सारे लोग राजा के पक्ष में होकर बात कर रहे हैं, तुम भी राजा के पक्ष में होकर बात करना। तब मिकाया जो था उसने कहा
हाँ राजा तुम चढ़ाई करो जाके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर के नाम की शपथ खाकर कहो कि क्या परमेश्वर कहता ठीक है, परमेश्वर के नाम की शपथ खाकर कहता। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इजराइल की अवस्था ऐसी हो जाएगी। तो उस समय सिदकिय्याह जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने लोहे का सिंह बनाया और उन्होंने कहा कि राजा तुम जीत जाओगे, अपने शत्रुओं को इस तरीके से तुम मार लोगे। लेकिन मिकाया कुछ अलग बात कह रहे थे। तो उस समय सिदकिय्याह ने मिकाया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और जोरदार थप्पड़ मार के कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर तुमसे कैसे बातें करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है यहोशापात राजा ने भी और आहाब राजा ने भी, दोनों ने परमेश्वर की बात को इग्नोर किया, परमेश्वर की बात पर ध्यान ना दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की बात आप तक पहुंचती है, आप भी परमेश्वर की बात को इग्नोर, उसे हल्का अनुभव करते हैं। क्या नहीं, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, देखेंगे क्या होता है, हम कर लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर की बात को इग्नोर करेंगे तो परमेश्वर आपको इग्नोर करेगा। प्रभु का वचन कहता है हमारा जीवन उसके हाथों में। भजन संहिता 104 अध्याय के 28 पद और 29 पद में कहता है कि जब परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलता है तो वो हमारे लिए उत्तम विषय देता है, उत्तम पदार्थ देता है, और जिससे हम तृप्त हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा ये उत्तम विषय पाते हैं तो इसका मतलब है मेरा जीवन उसके हाथ में है। और जब वो अपने हाथ को बंद कर लेता है तो मेरी सांसें बंद हो जाती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर को इग्नोर करेंगे तो वो अपने हाथ को बंद कर देगा, अपना चेहरा छिपा लेगा, अपने आप को तुमसे दूर कर देगा, तुमको अपनी उपस्थिति में आने नहीं देगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरी यही दिली तमन्ना है कि कोई भी एक जन बर्बाद ना हो, वो सब लोग आजादी पा सकें। मुझे करने की क्या आवश्यकता है? भजन का लिखने वाला, हितोपदेश का लिखने वाला, नीति वचन का लिखने वाला कुछ इस प्रकार से कहता है। 12 अध्याय के 15 पद में कहा गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देता है, परमेश्वर की बात को इग्नोर नहीं करता। लेकिन जो मूर्ख होता है वो कहता है कि जो मेरे मन में आ रहा है वही। वचन क्या बताता मालूम है? ये बोलता है कि जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर मन लगाएगा वो व्यक्ति परमेश्वर को ध्यान दे। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएगा वो व्यक्ति परमेश्वर को इग्नोर करेगा। आज अगर आप और हम इस प्रकार से कहते रहें तो आज ये समय है, कहें प्रभु हमें माफ। छोटा सा शब्द है, लॉर्ड आई एम सॉरी। हमने बहुत दफा छोटी छोटी बातों में आपको इग्नोर करा है, लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगा। आई विल नॉट इग्नोर नेबर, आई विल नॉट इग्नोर माई पेरेंट्स, आई विल नॉट इग्नोर एनीवन, I will not ignore God because God has given us life. प्रभु ने हमको ये जीवन दिया है। आइए उस परमेश्वर के हवाले अपने आप को करें। याजक ने भी इग्नोर किया, लेवी ने भी इग्नोर किया, लेकिन आज आप उस नेक सामरी के जैसे बन जाए जो इग्नोर ना करें, क्योंकि आज लोगों को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो मतलब परमेश्वर को इग्नोर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते और आपके सामने हम प्रभु पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु हम कभी भी आपको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको इग्नोर करने के कारण हमारे जीवन तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बचेगा। यीशु मसीह के नाम में, मे गॉड ब्लेस यू।